अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट। आज हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। द डाटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं वो आपकी इनपुट होती है। A hardware component used to enter data and instructions into the computer is called input device। और आप डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में जो हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर डिवाइस यूज़ करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एंड पीसी कैमरा। ये आपकी जो मेजर इनपुट डिवाइसेस होती हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड है इज़ यूज़ टू एंटर टेक्स्ट। आपने जब टेक्स्ट एंटर करना होता है कंप्यूटर में तो आप कीबोर्ड का यूज़ करते हो। इसमें आपके अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और दूसरी स्पेशल करैक्टर कीज़ होती हैं जो आप डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट है माउस। माउस इज़ पॉइंटिंग डिवाइस, इट कंट्रोल्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। आपका जो पॉइंटर होता है जिसके ज़रिए आप क्लिक करते हो या आप नेविगेशन परफॉर्म करते हो, एक टैब से दूसरे में या फोल्डर टू फोल्डर मूव करते हो, उसके लिए आप माउस यूज़ करते हो और ये आपका जो स्क्रीन पे पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करता है। द यूज़र गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर यूजिंग माउस। आपका यूज़र जो है वो माउस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। इट कंटेन्स डिफरेंट बटन्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ प्रोग्राम। आप इसकी मदद से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, और आपने कोई प्रोग्राम या कोई फोल्डर ओपन करना है तो आप इसको कर्सर को यूज़ करते हुए वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ यूज टू एंटर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। आपने जब वॉइस एंटर करनी होती है वो भी आपकी इनपुट है, तो आपने इनपुट देनी होती है, तो उसके लिए जो आप हार्डवेयर डिवाइस यूज़ करते हो वो माइक्रोफोन है। नेक्स्ट है स्कैनर। इट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड ट्रांसलेट रिजल्ट्स इन द डिजिटल फॉर्म। यानी आपकी हार्ड फॉर्म में कोई कॉपी है, कोई पेपर है और उसके ऊपर जो चीज़ प्रिंट हुई है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो कोई पिक्चर है, उसको ये ट्रांसलेट कर देता है डिजिटल फॉर्म में यानी कंप्यूटराइज फॉर्म में। डिजिटल कैमरा इज़ यूज़ टू टेक एंड स्टोर पिक्चर्स इन डिजिटल फॉर्म। यानी कंप्यूटर के अंदर आप जो एज अ इनपुट लोगे वो आपका कैमरा, उसमें पिक्चर्स आपने लेनी है तो उसके लिए आप डिजिटल कैमरा जो यूज़ करते हो। वेब कैम भी होता है आपके पास जो वीडियो के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज़ टू कैप्चर वीडियो एंड फोटोज़ ऑन द कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो यूज़ टू मेक वीडियो फ़ोन कॉल्स ऑन द इंटरनेट। और अगर आपका लैपटॉप के अंदर वेब कैम मौजूद है तो आप उसमें इन कॉल्स जो हैं इंटरनेट के थ्रू, स्काइप एंड एक्सेट्रा, आप वो कर सकते हैं। अक्सर डेस्कटॉप्स में जो होता है आपके पास वेब कैम नहीं होता यानी बिल्ट इन, तो आप जो है एक अलग से डिवाइस उसके साथ अटैच करके, वेब कैम अटैच करके, तो अपनी जो ये वीडियो कॉल्स की होती है आप वो उसको फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। अब आपने जो डाटा एंटर किया है इनपुट डिवाइसेस के साथ, उसकी प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर ने करनी है और उसके बाद आपको रिज़ल्ट शो करना है, वो आपकी आउटपुट होगी। और आउटपुट जो होती है हार्डवेयर कंपोनेंट जो आपको आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन जो इनपुट ने दी है उसको प्रोसेसिंग के बाद डिस्प्ले करवाएगा, वो जिस हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर होगी वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये आपके कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो आउटपुट। Printer is used to display printed output on the paper and speaker is used to hear sound, music and voice inputs। यानी आपने माइक्रोफोन के साथ जो वॉइस इनपुट दी है उसको आपने अगर सुनना है तो उसके लिए आपको स्पीकर रिक्वायर होगा। इसी तरह से आपका प्रिंटर जो है, आपने कोई पेपर एज अ इनपुट दिया है उसको, और यानी आपने कोई टेक्स्ट ग्राफिक्स दिया जो सॉफ्ट फॉर्म में इनपुट में था, आपने एंटर किया और उसको उसने हार्ड कॉपी में प्रिंट करके आपको दे दिया। और इसी तरह से मॉनिटर है, आप कीबोर्ड के साथ कुछ भी इनपुट करोगे तो मॉनिटर पर वो एज आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। Number 3, system unit. System unit is a case that contains different electronic components of the computer used to प्रोसेस डाटा। सिस्टम यूनिट जो है वो हमारे पास डिवाइस है
जिसमें हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर के वो आपस में इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं और वो डाटा की प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं. ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स हैव अ सिस्टम यूनिट. द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द सिस्टम यूनिट्स आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो आपस में कनेक्ट होते हैं. मदरबोर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड. सिस्टम बोर्ड इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम. जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में आपने कम्युनिकेशन करनी है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, आपने कर्सर को यूज़ करना है, आपने कीबोर्ड को यूज़ करना है, तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं या कम्युनिकेशन के लिए आपका जो मेन बोर्ड है वो मदर बोर्ड है और यही आप जो है कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर यूज़ करते हैं. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज़ अ प्रोसेसर. आपका जो डेस्कटॉप है या आपका लैपटॉप है उसका जो प्रोसेसर होता है उसको आप CPU बोलते हो. ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. इट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर. जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इसको देता है ये उसको पहले एक्नॉलेज करता है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद आपको एज अ रिज़ल्ट आउटपुट जो है वो जनरेट कर देता है. अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU. CPU के बगैर जो है कंप्यूटर कुछ भी नहीं है. ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स. तमाम कंप्यूटर्स में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाजमी होता है. ये आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो हैं उनके एक पिक्चर है जिसमें आपकी ये पावर सप्लाई है, केबल्स हैं, ये आपका CPU जो है डेस्कटॉप का उसकी एक पिक्चर है जिसमें तमाम कंपोनेंट्स जो है उनको हाईलाइट कर दिया गया है. CD-ROM है, केस है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, डाटा केबल्स हैं, ये आपका मदरबोर्ड है. यहाँ पर ये सारे CPU एंड फैंस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, रैम है और ये हमारे तमाम बैटरी कंपोनेंट्स जो हैं ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स के एक सिस्टम यूनिट जो है उसकी पिक्चर है. Number 4, storage devices. The hardware components used to store data, instructions and information permanently are called storage devices. यानी storage devices वो hardware component हैं जिसकी मदद से आप डाटा जो है वो स्टोर करते हो, उसको फिर इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हो और इंफॉर्मेशन को परमानेंटली आप स्टोर कर सकते हो. उसको हम हार्डवेयर डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल. ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं क्योंकि इनका डाटा जो होता है आपने जब स्टोर कर दिया तो वो सेव रहता है. आप कंप्यूटर ऑफ भी कर दो तो आपका डाटा डिलीट नहीं होता. इसकी एग्जांपल्स आपके पास USB फ्लैश ड्राइव है या मेमोरी कार्ड्स हैं. मेमोरी जो होती है उसमें आपके पास दो किस्म की है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल. तो जो आपका रैम होता है ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और रोम जो होती है वो की नॉन वॉलेटाइल होती है. रैम जो है वॉलेटाइल उसको इसलिए कहते हैं कि उसका डाटा जब आप एक दफ़ा स्टोर कर देते हो तो वो उस पर परमानेंटली स्टे नहीं करता, वो टेम्परेरी होता है. और रोम के ऊपर आपका डाटा परमानेंटली स्टे करता है. रैम की कुछ टाइप्स हैं, SD रैम है, D रैम है एंड EDO. और इसी तरह से रोम की कुछ टाइप्स हैं, P रोम है एंड EP रोम है. RAM stands for random access memory. RAM होती है random access memory. This is where a PC stores data before it is processed. जब आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करता है प्रोसेसिंग से पहले तो आपका डाटा जिस जगह स्टोर होता है वो रैम होती है. उसके बाद आपका डाटा रैम पे स्टोर होने के बाद प्रोसेस्ड होके आपको इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कराता है. रैम इज़ अ फॉर्म ऑफ वोलेटाइल मेमोरी विच मीन्स डैट इट ओनली होल्ड्स डाटा ऑन टू द चिप विच इज़ पावर्ड एंड रेज एवरीथिंग व्हेन यू शट डाउन द PC. अब इसमें ये होता है कि आपका जो डाटा होता है वो जितनी देर तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ये मेमोरी चिप के ऊपर यानी रैम जो होती है उसके ऊपर आपका डाटा स्टे करता है. और जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो आपका डाटा भी रेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है. रैम मेमोरी इज़ मेजर्ड इन गीगाबाइट्स. इसकी जो आप मेजरमेंट बोलते हो वो GB में होती है. और यानी जैसे कि 64 GB है, 128 GB है, तो आपने ये रैम जो होती है वो गीगाबाइट्स में मेजर करनी है. टाइप्स ऑफ रैम है, स्टैटिक रैम, SRAM जिसको बोलते हैं, डायनामिक रैम, DRAM. उसके अलावा जो है ये आगे स्टैटिक एंड डायनामिक की कुछ फर्दर टाइप्स हैं जिनके जस्ट हम नेम्स जो हैं वो देखेंगे. लाइक सिंक्रोनस डायनामिक रैम, सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम जिसको SDRAM एंड SDRAM बोलते हैं. और इसमें डबल डाटा रेट भी है जिसमें DDR एंड ग्राफिक्स डबल डाटा रेट है, GDDR. SDRAM है और ये आगे उसके फर्दर जो DDR2 एंड DDR3 ये उसके फर्दर वर्जन्स हैं.
स्टैटिक रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम यानी जिसको हमने एस रैम कहा है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है दैट रिटेन्स डाटा बिट्स इन इट्स मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर इज़ बीइंग सप्लाइड। जैसे ही आपका कंप्यूटर की पावर ऑन है, जब तक आपका जो डाटा है वो मेमोरी के ऊपर स्टे करेगा, ठीक है। अनलाइक डायनामिक रैम विच स्टोर्स बिट्स इन द सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर, एस रैम डज नॉट हैव टू बी पीरियडिकली रिफ्रेश्ड। आपको जो डी रैम होती है उसका डाटा आपके कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स के ऊपर स्टोर होता है, लेकिन एस रैम जो है उसमें आपको पीरियडिकली डाटा रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, यानी बार बार जो है आप डाटा को स्टोर नहीं करोगे, रिफ़्रेश नहीं करोगे। स्टैटिक रैम प्रोवाइड्स फास्टर एक्सेस टू डाटा एंड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डी रैम, एंड एस रैम इज़ यूज फॉर कंप्यूटर्स कैश मेमोरी एंड एज अ पार्ट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ऑन वीडियो कार्ड। जब आपने वीडियो कार्ड यूज़ करना है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, या कंप्यूटर की कैश मेमोरी जो है वो तमाम की तमाम एस रैम पे डिपेंडेंट होती है। और ये जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो एस रैम को यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपके डिजिटल कैमरा है, राउटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, एलसीडी स्क्रीन्स, ये तमाम आपकी एस रैम है। और 1990s में जो है स्टैटिक रैम आई थी और अब तक यूज़ हो रही है। डायनामिक रैम जो होती है वो डी रैम इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ टिपिकली यूज फॉर डाटा और प्रोग्राम कोड दैट ए कंप्यूटर प्रोसेसर नीड्स टू फंक्शन। यानी कंप्यूटर के प्रोसेसर को जो भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम चाहिए होता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, वो सारा जो स्टोर होता है वो आपकी डी रैम पर होता है। इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस एंड सर्वर्स। आपके पीसीज में, वर्क स्टेशंस में और सर्वर्स के अंदर जो है कॉमनली यही मेमोरी जो है यानी डी रैम वो यूज़ होती है। और वीडियो गेम कंसोल्स में या नेटवर्किंग हार्डवेयर के अंदर आप इसको यूज़ करते हो। और टाइम इन मार्केट इसका 1970s से ये है और मिड 1990s तक ये स्टे की है, लेकिन अब जो है डायनामिक के बाद स्टैटिक रैम जो है वो यूज़ हो रही है। ROM stands for read only memory. ROM is a non-volatile memory that permanently stores instructions for your computer. Unlike RAM, it's only read only memory और इसमें आपका डाटा जो है वो permanently स्टोर होता है। ये नॉन वोलेटाइल है, यानी इसमें आपका डाटा जो है जब आप कंप्यूटर को पावर ऑफ भी कर दो तो डाटा रेज नहीं होता। इसकी टाइप्स हैं PROM, EPROM and EEPROM. PROM stands for programmable ROM and EPROM stands for erasable programmable ROM and EEPROM electrically erasable programmable read-only memory. PROM होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट्स अ मेमोरी चिप ऑन विच डाटा कैन बी रिटन ओनली वंस, जिस पे आप एक दफ़ा डाटा जो है वो टाइप कर देते हो, लिख देते हो, स्टोर करवा देते हो, और जब आपने प्रोग्राम अपना इस पर स्टोर करा दिया इट रिमेन्स देयर फॉर एवर। जब तक आप ख़ुद उसको डिलीट नहीं करोगे आपका डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा, डिलीट नहीं होगा। EPROM में क्या होता है, आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जो कि स्पेशल टाइप है PROM की। इसमें आपका डाटा जो है कैन बी रेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। आप अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू जो डाटा इस पर आपने स्टोर कराया था उसको रेज कर सकते हो और फिर इसको आप अलहदा से नेक्स्ट प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को या नेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। Fifth one is communication devices. The hardware components used to communicate and exchange data, instructions and information with other computers are called communication devices. हार्डवेयर कंपोनेंट जिसकी मदद से आप कम्युनिकेट करते हो या डाटा को एक्सचेंज करते हो, इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड करते हो, वो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। जिसकी एग्जांपल है आपके पास मॉडेम। इट enables द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स थ्रू टेलीफोन लाइंस और नेटवर्क केबल। टेलीफोन लाइंस और नेटवर्क केबल के साथ जो है आप इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कम्युनिकेट करवाते हो। एथरनेट कार्ड एंड नेटवर्क कार्ड जो है ये इसकी एग्जांपल है। इसमें जैसे आपने ये मॉडेम में जो है आपकी ये वाली चीज़ यूज़ हो रही होती है, नेटवर्क कार्ड यूज़ हो रहा होता है, और ये एथरनेट जो है यहाँ पर उसका कार्ड है और इसमें आप एथरनेट वायर को यूज़ करते हो जो कि प्योरली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है थ्रू इंटरनेट, और ये आपकी जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस में स्टैंड करता है।